पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक 12 का एक्सरसाइज 5.2 का बतला रहा था, जिसमें मैंने 7 प्रश्नों का 7 तक बतलाए थे। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 प्रश्न है, दोनों सेम जैसा है जैसे पूर्व में बनाए हैं। चलिए मैं एक 9 बतला दे रहा हूं। 9 में एक सिंगल क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इक्वल टू 2 3 4 5, b इक्वल टू 3 4 7 2, c इक्वल टू 1 0 0 7, ये दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट AB इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, साबित करना है। तो आइए इसमें, तो पहले देख रहे हैं ए बी यहां जरूरत है, यहां बी सी जरूरत है। जैसा कि जानते हैं ब्रैकेट की पहले क्रिया होती है। तो चलिए पहले मैं ए बी निकाल दूं। ए बी इक्वल टू 2 3 4 5 और बी इक्वल टू दिया हुआ था 3 4 7 2। तो मैं देख रहा हूं गुणा करके 2 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 7 होगा, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम से एक टोटल को गुना किए। ठीक इसी प्रकार से दूसरा कर रहे हैं 2 4 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 5 इंटू ए 2 होगा। तो मैं अब देखता हूं कि आप 3 दूना 6 और 7 दिया 21, 21 और 6 27, 4 दिया 12, 5 दिया 15, 15 12 27, ये भी 27 आ रहा है 27। 4 गुना 8, 3 गुना 6, 8 और 6 14, चलिए 14 आ रहा है। 4 चौक 16, 5 गुना 10 16 और 10 26। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से मैं बीसी भी निकालू। बीसी 3 4 7 2 1 0 0 7, ये दिया हुआ है 3 7 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 0 से कर दिए, यानी कि फर्स्ट कॉलम से टोटल को मैं गुना किया। अब देखते हैं 3 7 इंटू फिर 0 से गुना हो रहा है, सेकेंड कॉलम का मैं कर रहा हूं, प्लस 4 प्लस 2 इंटू 7। तो मैं देखता हूं तो यहां आ रहा है 0, तो ये हो गया है 3, ये भी 0 हो गया, यानी 3 और 7 ये फर्स्ट कॉलम में हुआ। ठीक इसी प्रकार से 7 चौक 28 और 7 दूना 14 ये प्राप्त हुआ। अब देखते हैं एलएचएस से चलते हैं, वेरीफाई करना है एलएचएस से। तो देख रहे हैं ए बी इंटू सी, तो ए बी का वैल्यू पहले ही मैं निकाल चुका हूं, 27 27 14 26, 27 27 14 और 26 ये आया है। और सी का वैल्यू है 1 0 0 7, इसे भी मैं गुना कर रहा हूं। तो गुना करते हैं, ए 27 दिया हुआ है इंटू ए 1 होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, प्लस 14 प्लस 26 इंटू 0 से गुना होगा। और इसी तरह सेकेंड कॉलम से देख रहे हैं 27
27 इंटू जीरो हो गया है, प्लस 14 प्लस 26, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई है। तो मैं देखता हूं ए आया हुआ है, तो आपका ए 27 और ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 27 ही रहेगा, और ये 0 और 64 98 98 और ये 26 इंटू 7 152 और 66 42 के 2 4 7 14 और 4 16 14 और 4 18 182 आएगा। अब आरएचएस से देखते हैं, ए इंटू बी सी, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5 और बीसी का वैल्यू निकाले थे, ये आया था 3 इंटू 28 7 14, ए आया हुआ था, इसे भी गुना कर दे रहे हैं 2 4 इंटू 3 प्लस 3 5 इंटू 7 और 2 4 इंटू 28 प्लस 3 5 इंटू 14। तो इस तरह से गुना करना है। तो 7 6 21 और 6 27, ये भी आ रहा है, 7 5 35 और ये आपका आ गया है 7 5 35 और 4 12 35 और 12 45 और 2 47 और इस साइड देखते हैं 28 56 और 4 42 56 और 42 98 98 आ रहा है। इस साइड देख रहे हैं 112 और 70, ये आपका आ जा रहा है 182। तो यहां देखते हैं कि लगभग सभी बराबर आ रहा है, लेकिन एक कॉलम देख रहे हैं कि ये 182 तक तो आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देखता हूं कि यहां जो दिया हुआ था, जिसके अनुसार मैं देख रहा हूं कि सभी बराबर है 27 98 ए 47 182, तो ये आपस में बराबर नहीं हुआ, अर्थात ए बी इंटू सी नॉट इक्वल टू ए इंटू बी सी, ए प्रूव हुआ। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो अब आइए इसके आगे का प्रश्न है, ए आपका अगला प्रश्न, इसमें 9 नंबर तो अभी मैंने बताया, 10th भी उसी ढंग का है। ये इसमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है। तीनों प्रश्न बहुत आसानी है। चलिए मैं एक प्रश्न आपको बता दूं, वो है 10 का फर्स्ट। तो 10 का फर्स्ट में है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा
ए दिया हुआ है सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा ये साबित करना है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो आइए इसमें तेलेचे से चलते हैं। तेलेचे से आपका दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, अर्थात ए का वैल्यू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये दिया हुआ है ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इस तरह से लिखे। अब इसको गुना करना है तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा होगा। फिर सेकेंड टर्म में देख रहे हैं प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ये माइनस sin अल्फा से गुना होगा। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम से मैंने तमाम को गुना किया और देखते हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू sin अल्फा से ये भी होगा प्लस sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। ये टोटल को मैंने पहले गुना कर लिया, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से, दोनों से बारी बारी से मैंने किया। क्या देखते हैं cos गुने cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये भी प्राप्त हो रहा है माइनस 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। उस साइड देखते हैं ये भी हो रहा है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये भी देख रहे हैं माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये प्राप्त हो रहा है। इतना बराबर तो जानते ही है कि cos 2 अल्फा होता है cos 2 अल्फा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अब आइए ये भी होता है sin 2 थीटा यानी 2 अल्फा, और ये भी हो गया sin 2 अल्फा, और ये भी cos 2 अल्फा। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया RHS। अब मैं इसके आगे क्या आ रहा हूं, तो इसमें तीनों क्वेश्चन आप सेम ढंग का बना लेंगे। 11 भी 9 की तरह है, 12 में थोड़ा सा अल्टर कर दिया है, वो भी साबित करना है। 12 में ए दिया हुआ है सो दैट 1101 का होल क्यूब इक्वल टू 1301। तो पहले ए क्यूब जो निकालना है हमको, तो ऐसा करते हैं पहले ए स्क्वायर निकाल ले, या एलएचएस से पहले मैं लिखूं कि 1101 का होल क्यूब है, अर्थात इसे 1101 इंटू 1101 इंटू 1101, इस तरह से पहले लिख ले। पहले मैं 2 का गुना कर लेता हूं, फिर तीसरा का गुना कर लेंगे 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ये फर्स्ट कॉलम से हुआ इससे, और इसके बाद का चल रहा है सेकेंड कॉलम से 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब और इसके बाद का जो बचा हुआ 1101 ये है। अब आ जाए इसको गुना कर रहे हैं तो देखते हैं ये 1 आ रहा है, ये तो 0 प्राप्त हो चुका है 10, और ये साइड हो रहा है 1 यानी 2 और 1, और एक बच रहा है 1101, तो इसे भी मैं गुना कर दे रहा हूं।
ते 1 0 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 0, ये फर्स्ट कॉलम से हुआ। ठीक इसी प्रकार से सेकेंड कॉलम का भी करेंगे, इंटू 1, तो मैं देखता हूं तो ये तो 0 हो गया है यानी 1, और ये दोनों तो 0 हो गया तो 0, ये 2 और 1 3, और ये 1 आ चुका। तो देखते हैं RHS इतना ही था, यानी RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है। तो इसके आगे और चले, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 14 एक जैसा है। और आइए इसके बाद का 15 क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ two मैट्रिक्स ए दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर फाई cos फाई इंटू sin फाई cos फाई इंटू sin फाई sin स्क्वायर फाई, ये दिया हुआ है। और कह रहा है इज ए जीरो मैट्रिक्स, इज ए जीरो मैट्रिक्स when theta and phi differ y and odd multiple of pi by 2। ये कहने का मतलब क्या, ओड मल्टीपुल डिफर दे रहा है, अंतर दे रहा है, यानी कि पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो आइए इसलिए प्रोडक्ट इक्वल टू पहले लिख दे ए आपका जो दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ए लिख दिए। फिर इधर भी cos स्क्वायर फाई cos फाई इंटू sin फाई cos फाई sin फाई sin स्क्वायर फाई, इस तरह से लिख दिए दोनों मैट्रिक्स में। अब गुना कर रहे हैं इसको, ते cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा, तो प्राप्त हुआ इंटू ए cos स्क्वायर फाई से cos स्क्वायर फाई, ए गुना किए पहले दोनों में। फिर इसी तरह से cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई इंटू sin फाई इंटू cos फाई इंटू sin फाई से, यानी फर्स्ट कॉलम से इसको दोनों को गुना किए। फिर ठीक इसी प्रकार से सेकेंड कॉलम से भी कर रहे हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस, अब देखते हैं इस साइड भी है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका गुना होगा दोनों, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई से, ये भी साइन स्क्वायर फाई से गुना होगा। अब देखते हैं, तो यहां देख रहे हैं कॉस यहां भी है, ये कॉस थीटा और कॉस फाई भी है, तो दोनों कॉमन ले लेते हैं, अर्थात कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ये कॉमन ले लिए। तो यहां देखते हैं कि आपका प्राप्त हो रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस इस साइड साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से नीचे का भी हो रहा है, साइन थीटा यहां भी है, साइन थीटा यहां भी, कॉस फाई यहां भी, कॉस फाई यहां भी, तो दोनों कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो देखते हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये प्राप्त हुआ। अब इसमें देख रहे हैं, इन दोनों में, इसमें भी कॉस थीटा और कॉस, इसमें कॉस थीटा और साइन फाई कॉमन हो रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस ए साइड कॉस का तो निकल चुका है, साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड का भी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा और साइन फाई ये दोनों कॉमन हो रहा है, साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बच रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब मैं देखता हूं ये सभी में तो ये सेम है, तो इसे मैं कॉमन ले रहा हूं, अर्थात ये जानते भी हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी होता है। लिख दे इसकी जगह पे कॉस ए माइनस बी। और अब देखते हैं कि ये बच चुका है कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और इस साइड साइन थीटा इंटू साइन फाई साइन थीटा इंटू साइन फाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई माइनस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 2, अर्थात इसके जगह पर कॉस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, और बाकी का कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई, ये प्राप्त हो रहा है। तो cos 90 का मान, जैसा कि मैं पहले से जानता हूं कि cos 90 का मान 0 होता है, अर्थात 0 से सभी का गुणा करेंगे तो भी सभी 0 हो जाएंगे, अर्थात प्रूव्ड हो जाएंगे। इसलिए यानी 0 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन थीटा इंटू साइन फाई साइन थीटा
इंटू साइन फाइव, ये गुना करेंगे जीरो तो ये जीरो हो गया, और यही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब आ जाए इसके बाद 16, ये भी गुना करना है, 17 में भी गुना करना ही है, और 18 में भी आपका गुना ही करना है, 19 में भी। तो आइए मैं एक 20 बतला दूं, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ए 20 में है कि सो दैट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ये दिया हुआ है, प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा वन ये दिया हुआ है, और इतना इक्वल टू और दिया हुआ है गुना में वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ये साबित करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आइए इसमें, तो सर्वप्रथम ये लेते से चल रहे हैं, ए दिया हुआ है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ए मैट्रिक्स में था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा वन, और इंटू में ये दिया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो आइए पहले ये दोनों जोड़ है, तो पहले जोड़ दें, ये वन प्लस ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जैसे पूर्व में मैं जोड़ बताया था जोड़ रहा हूं। फिर सेकेंड का देख रहे हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से थर्ड में देख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन वन प्लस ओमेगा प्लस वन। अब थर्ड में आपका इधर दिया हुआ है गुना जो करना है उसको लिख दिए। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि वन प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस वन हो गया, ये भी माइनस वन होगा, इसका भी माइनस वन, माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा आया। और यहां भी देखते हैं, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, उसी पे मैंने इसका किया। अब देखते हैं गुना करना है, तो सर्वप्रथम तो माइनस भी है, कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर वन वन वन, या ऐसा ही सिंपल गुना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साबित करना है। ए वन से होगा, फिर माइनस वन माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा से गुना होगा, फिर इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर से गुना होगा। तो मैं देखता हूं, ये तो आपका प्राप्त हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा क्यू का मान होता है वन, तो चलिए वन मैं लिख दिया। ठीक इसी तरह से माइनस वन, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा फोर हो रहा, ओमेगा क्यू का मान तो वन होता है, यानी ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, अर्थात वन इंटू ओमेगा, अर्थात ओमेगा होगा
और थर्ड पे भी देखते हैं -1, ए भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा फोर्थ माइनस ओमेगा। अब मैं देख रहा हूं माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं सभी से तो देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्राप्त हो रहा है। इतना इक्वल टू डायरेक्ट जानते हैं 0 0 0 होता है, अर्थात इसे 0 0 0 भी हम लिख सकते हैं। तो RHS ए प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से बनाना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और मैं आज इतना ही रहने देता हूं और मैं अगले वीडियो में आपका आगे का प्रश्न को मैं बतलाऊंगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा बनाएं। आज मैंने जहां तक बतलाया हूं उसे, जो प्रश्न को मैं बतला दिया और जो प्रश्न को मैं छोड़ दिया, तमाम प्रश्नों को आप घर पे रिवाइज करें, बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।